डीमन स्लेयर चैप्टर 144 जिसका टाइटल है सक्सेसर्स। तो लास्ट चैप्टर में आलो को याद होगा जेनेसिस और काइलू का आमने सामने हुआ था और उसी के साथ वो चैप्टर वहीं पर खत्म हो गया था। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस चैप्टर की शुरुआत हो जहाँ पर तांजिरो और ग्यू क्लासल में आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर हम देखिए अचानक से तांजिरो के नीचे एक डोर ओपन होता है और उसमें वो गिरने वाला होता है, मगर वो अपने आप को गिरने से बचा लेता है। और फिर वो समझ जाता है कि बिल्डिंग एक प्रकार से जिंदा है और उन दोनों को सेपरेट करना चाहती है। और वो ये भी सोच रहे थे कि पता नहीं तमायो मुजान को और कितनी देर तक रोक सकती है और पता नहीं कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। और फिर हम देखते कासू के क्रो अनाउंस कर रहा होता कि शिनोबु की डेथ हो गई है पर मुंडू से फाइट करते दौरान। और फिर तांजिरो जैसे शिनोबु को याद कर अपने आंसू रोक नहीं पाता और ग्यू नोटिस करते कि क्रो की गर्दन पे अजीब सा पेपर है और उसकी मैसेज डिलीवरी करने की स्पीड भी बहुत फास्ट है। और फिर हमें पता चलता कि रिया यूबीआरसी की अपनी लीडर है डिमेसर कॉर्प्स का और वो एल्डेक्स सन आ गया यूबीआरसी का। और उसके फादर, उसकी मदर और दो सिस्टर की डेथ होने के बाद भी अपने आपको अलाउ नहीं करा सेट फिल करने के लिए, क्योंकि सिचुएशन उसके पास आंसू बहाने के लिए भी टाइम नहीं है और उसको अपने मिशन पे फोकस करना है। और उसके साथ साथ उसकी दो सिस्टर्स भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही होती है और उन दोनों का नाम होता है क्वीन और कनाटा। और उन दोनों की ओल्डेस्ट सिस्टर थी हिनाकी और निचिका। और हिनाकी और निचिका ने उनके फादर की साइड नहीं छोड़ी थी, बिल्कुल उनकी मदर की तरह। और उनके फादर की शॉर्ट लाइफ स्पेन होने के कारण वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि वो लंबी लाइफ नहीं जी सकते थे, इसलिए उनको अपने चिल्ड्रन को जितना जल्दी हो सके उतना मेच्योर बनाना था। और उनकी मदर भी उनके फादर की तरह सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट थी, मगर अब वो भी जा चुकी है और अब किरिया ने उसके फादर की जगह ले ली है। और क्वीना, कनाडा और किरिया तीनों के पास युशिरो के तावीज होते हैं जो उनको हेल्प कर रहे होते हैं इन्फिनिटी कैसल का मैप बनाने में। मगर किरिया नोटिस करता है कि उसके पास अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सजेस्ट करता है कि क्रो को बोलो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपनी आंखें फैला दे। और फिर क्वीना बताती है कि मुजान की लोकेशन अभी तक चेंज नहीं हुई है और अभी सब उससे दूर है। और फिर वो किरिया को बोलती है कि सभी को नॉर्थ की ओर जाने में गाइड करे कि वो मुजान का सामना कर सके। और फिर वो ये भी बताती है कि अभी सिर्फ दो ही डीमन स्लेयर्स है जो अपन उसका सामना कर रहे हैं, जेनेसिस और कनाओ। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है, हम वापस से जेनेसिस और काइगाकू के पास आ जाते हैं जहाँ पर काइगाकू जेनेसिस को चिढ़ा रहा होता है कि तुम अभी भी कमजोर और पक्का तुम नहीं बदले होगे। और फिर वो जेनेसिस के हाशिया बनने के स्टेटस को लेकर भी मजाक उड़ाता है और बोलता है फर्स्ट राउंड के अलावा और कुछ तुम यूज कर सकते हो क्या। और फिर जेनेसिस को मजाक उड़ाते हुए रिप्लाई करता है कि उसका फॉर्मर सुपीरियर कितना खुश लग रहा है लोअर रैंक पर अपर मून में, मगर एक्चुअली में उसको सिर्फ अपर मून में खाली जगह फिल करने के लिए डाला गया है। और ये सुन काइगाकू खुश हो गया था और बोलते आप क्या, अच्छा तुम जवाब भी दे सकते हो। और फिर जेनेसिस पूछता है तुम डीमन क्यों बने, और काइगाकू उसको रिप्लाई करता है उससे पहले जेनेसिस बीच में ही रोक देता है और बोलता है आखिर एक थंडर ब्रीथिंग यूज करने वाला डीमन कैसे बन सकता है। और फिर वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन जिगुरो कुवाजिमा ने अपनी जान ले ली और वो भी अपना पेट काट काट कर अपने आप को एक पेनफुल डेथ देकर। और वहाँ पर दूसरा भी था कि कोई उनका गला काट कर उनको उनके दर्द से रिलीज करे और वो अपनी जान अपना गला काट के जल्दी भी ले सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं करा क्योंकि उनका अपना स्टूडेंट वो भी एक थंडर ब्रीथिंग यूज करने वाला एक डीमन बन गया है। और फिर काइगाकू जैसे बोलता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारा कहना है कि मुझे उनके लिए सॉरी फील करना चाहिए, मगर एक्चुअली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मैं सिर्फ उनकी साइड ही रहूंगा जो मुझे वैल्यू देते हैं। और वो बहुत खुश है कि ओल्ड मैन की एक पेनफुल डेथ हुई। और फिर इसके बाद वो बोलता है कि मैंने सब कुछ करा जो मैं कर सकता था, मगर उन्होंने कभी मुझे अपना सक्सेसर नहीं बनाया। और फिर वो उनकी इंसल्ट देते हुए बोलता है कि उनका आइडिया था कि वो मुझे कोर्स सक्सेसर बनाएंगे तो जैसे इस कम के साथ, और भले ही वो फॉर्मूला हाशिया रह चुके होंगे मगर मुझे कोई जरूरत नहीं है उस ओल्ड डर्ट मैन की। और फिर जेनेसिस फ्यूरियसली काइगाकू को बोलता है कि वो कोई डर्ट नहीं थे और अगर मैं इसका मुझे तुम ट्रैश हो और भले तुम्हें थंडर ब्रीथिंग की सारी फॉर्म्स आती हो मगर फर्स्ट नहीं, और मैंने फर्स्ट फॉर्म को मास्टर कर रखा है तुम तो सीख भी नहीं पाए। और मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ ओल्ड मैन के लिए क्योंकि बात तुम्हारे जैसा पैथेटिक सक्सेसर है। और फिर काइगाकू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि उसको अपने साथ ना डाले और वो ये बोल के थंडर ब्रीथिंग की फोर्थ फॉर्म डिस्टेंस थंडर यूज करता है। मगर जो भी हो जेनेसिस उसके अटैक को पहले ही डॉज कर लेता है और उसकी कदर में स्लैश कर देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम बहुत स्लो हो यू डर। और काइगाकू जेनेसिस के फास्ट अटैक को देख के चौंक जाता है और बोलता है ये बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन की तरह मूव कर रहा है। और फिर इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यार इस चैप्टर में बस इतना ही, और अगर आप जानना चाहते हो कि अगले चैप्टर में क्या होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे वाली वीडियो मिस ना करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।